हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कि स्टेनो जब हम लोग लिखते हैं तो हमारी दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती हैं। अगर हम बहुत अच्छा लिख लेते हैं तो मेरे साथ प्रॉब्लम आती है स्टेनो पढ़ने की। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है कि हम जब लिखते हैं तो उसमें गलतियां बहुत आती हैं। कॉमा की गलती आते हैं, फुल स्टॉप की गलती आती है, पैरा की गलती आती है। तो इस पर हम लोग पूरी बात करेंगे। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और तसल्ली से आराम से सुनेंगे, वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे। ठीक है, देखिए डिक्टेशन कभी भी करिए तो डिक्टेशन में हमेशा एडवांस आउटलाइन का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, एडवांस आउटलाइन जब आप लिखोगे, जैसे बड़े वाक्यांश लिखोगे तो हमेशा एक साथ पढ़ोगे। जब एक साथ पढ़ोगे तो रीडिंग भी एक साथ करोगे देख के। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टेनो में जो टाइपिंग करते हैं जब स्टेनो लिखने के बाद, तो गलतियां ज्यादा किस में होती हैं? वो है लिंग और वचन, यानी बहुवचन। जैसा सभा, एक मैंने बोला सभाएं और एक मैंने बोला सभाओं। मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, सभाएं संबोधित कर रहे हैं। तो इन दोनों में यह नहीं समझ में आता कि ए लगेगा कि ओ लगेगा। अब आपने ए का ओ कर दिया, जैसे महिलाएं महिलाओं, है ना, कक्षाएं कक्षाओं। तो ये छोटी छोटी लड़के लड़कों, तो छोटी छोटी आउटलाइनें जो होती हैं ये बड़ी दिक्कत करती हैं। ऋषि प्रणाली बेसिक में जो सभी लोग पढ़ाते हैं वो कहते हैं केवल बिंदी लगा दो। इन चीजों में बेसिक बहुत बुरी तरीके से पिट जाती है। 99% लोगों को पिट जाती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि समझना है थोड़ा सा चीजों को। अगर आप सही तरीके से करेंगे, यानी लिंग और वचन अगर ढंग से करेंगे आप, तो 90% में 70% गलतियां तो आपकी यहीं से समाप्त हो जाती है, लिंग और वचन की। अब आते हैं शब्द को सही नहीं लिखते हैं। शब्द को सही नहीं लिखते हैं, उसका है कि आपकी जो हिंदी है वो थोड़ी कमजोर है। मेरे यहां आज तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं 90% मैंने इंग्लिश मीडियम आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वालों को पढ़ाया है, हिंदी में सिलेक्शन करवाया है। आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो कहते एक साल भर पढ़ाओ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मीडियम वालों को। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी हिंदी कहां प्रॉब्लम कर रही। हिंदी में अगर आपको दिक्कत है, आप पेपर टाइप करिए डेली। अगर आधे घंटे पेपर आप टाइप करेंगे तो आप धीरे 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 शब्दों को हफ्ते भर में पकड़ने लगेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी आपकी ये। अब आते हैं सर कॉमा कहां लगाएं। इसका पूरा एक मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है। ठीक है, अगर हो सके तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एक और इसी वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है कि कॉमा कहां लगता है। जब कोई शब्द कंजक्शन से जुड़ते हैं ज्यादातर तो उनमें हमेशा बीच में कॉमा लगता है। ठीक है, जब पूर्ण विराम का पैरा बोला जाएगा तो वहां पे थोड़ी देर स्टॉपेज होता है। ठीक है, जैसे ही आपका थोड़ी देर रुक जाए तो समझ लेना है पैराग्राफ है। ये सब तरीका होता है पढ़ने का। इस तरीका होता है। हिंदी शॉर्ट हैंड सबसे सरल है, इंग्लिश से भी सरल है, सच बता रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश जो आप करते हो वो हिंदी से ही इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, चीजों को आप लोग थोड़ा समझो। गलतियां 90% जो होती है, अब देखिए आप जब करते हो तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूं। अब आप क्या करते हो, मैं, फिर आप लिखते हो, फिर कानपुर, फिर लिखते हो, फिर कानपुर, फिर टाइप करते हो, जा, फिर। अब इससे यह नहीं पता चलता कि क्रिया एक वचन पे जा रही है, बहुवचन पे जा रही है, स्त्रीलिंग पे जा रही है, पुल्लिंग पे जा रही है। ये दिक्कत आपको करती है। अगर आप ये सेंटेंस ऐसे पकड़ो, वह कानपुर जा रहा है, टाइप कर लिया, हम इसके बाद ये काम कर रहे हैं, हम इसके बाद ये काम कर रहे हैं। अब आपका कभी गलत नहीं होगा, लिख के ले लो। आप ऐसे ही टाइप करना, यूपी ट्रिपल एससी वाले, एसआई वाले जितने भी लोग हो ऐसे टाइप करना। कभी गलत हो मुझे बताना। मेरे यहां जब यूपी ट्रिपल एससी वाली क्लास ले रहे हैं, बहुत बच्चे हैं इस समय। ठीक है, आप देखना जब पढ़वाते हैं तो लड़कों को स्पेशल गाइड करते हैं कि आप लोग पढ़ो तो फ्लो में पढ़ो थोड़ा सा। अब आपकी गलती होगी नहीं। धीरे धीरे भी 5-6 दिन हुआ है, लड़के बढ़िया पढ़ने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप लोग फ्लो में पढ़ने की आदत डालो। फ्लक्चुएट डिक्टेशन बहुत जरूरी है। अगर आप फ्लक्चुएट डिक्टेशन नहीं पढ़ रहे हो, आप सिंगल सिंगल पढ़ रहे हो, तो ना तो सिंगल में आपकी स्पीड बढ़ेगी, ना आपकी एक्यूरेसी आएगी। और जब आप सिंगल लिख रहे हो तो सिंगल तो पढ़ोगे ही। जब सिंगल पढ़ोगे तो कहां से आपकी स्पीड बढ़ेगी, कहां से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, कहां से लिंग वचन सही होंगे। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आते हैं एक कहानी सुनाएंगे, सारा वृत्तांत आपका
यहीं से हो जाएगा। अब लोग कहते हैं स्पीड नहीं बढ़ रही है, ये हो गया गलतियों का। अब बताते हैं स्पीड नहीं बढ़ रही है। देखिए, एक पिताजी थे, उनके 2 लड़के थे, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था। अब ए ने कहा, पिताजी ने कहा कि एक काम करो, दोनों को मैं कुल्हाड़ी देता हूं, बगीचे में एक मोटी टहनी वाला पेड़ है, खूब मोटा है, इसको आपको 6 घंटे में काट के लाना है। ए से भी बोला और बी से भी बोला, और दोनों को कुल्हाड़ी दे दी। अब जैसे आप जैसे लोग हो, आप लोगों ने क्या किया, ए वाले ने, अच्छा पापा की बात है, मैं तो पापा पितृभक्त हूं, या धान देना चालू किया। 6 घंटा है, मेरे पास तो बहुत है, देर और 9 तपा चल रहे थे, भयंकर गर्मी, ऐसे ऐसे करके पसीना पोछे, धान दिए पड़ा। आप ऐसी ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और जो मेरे से पढ़ा था उसने क्या किया, 6 घंटा, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम 6 घंटे में 1 घंटे जो कुल्हाड़ी उन्होंने दी है ना, उसको पहना करते हैं। 1 घंटे कुल्हाड़ी को उसने पहना किया। अब वो ब्लेड की तरीके चल रही थी, मेहनत भी नहीं लग रही, जहां छुआता वहीं फुनगी से उड़ जाता, जहां छुआता वहीं उड़ जाता। अब इससे क्या हुआ, उसको मेहनत भी कम पड़ी और वो 2 घंटे में फुनगी उड़ा के चला आया। अब जब उसने 4 घंटा आराम से रेस्ट किया, अब दोनों जब पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी से कहने लगे, पिताजी मैं देखो टहनी काट के लिया। अब ये वाला बहुत उदास, जीव पार खा के, बुखार की दवा खा के और 2-4 ड्रिंक लेके पहुंचा, देखो पापा मैंने आपकी बात बहुत मानी है, और देखिए मैं कितना मेहनत करता हूं, आपकी बात मानता हूं, और ये मैं देखिए काट के ले आया, और मोटे मोटे गट्ठर काट के ले आया था, ठीक। और जो मेरे से पड़ा था उसने क्या किया, इतनी फुनगी काट के ले आया, लो पापा रखा है सामने, और बढ़िया आराम से चिल स्टिंग पीते हुए चलाया, ये देखिए पापा मैंने एक काट दिया। पापा ने कहा, बेटा तुमने कैसे काटा? तब उसने बताया कि पापा मैं 6 घंटे की न्यूट्रलाइज करता हूं, मैं मेहनत पे विश्वास नहीं करता, एआई जमाने का लड़का हूं मैं क्या करूंगा, आप 6 घंटे दे रहे हो ना, 6 घंटे को मैं बचाऊंगा दूसरे काम के लिए। 1 घंटे मैंने उसको पहना करा और 1 घंटे फुनगी उड़ा दिया, या इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ लिया, रीजनिंग का पढ़ लिया, ठीक है। और ये वहां से जो ए वाले थे, जो स्टिंग की जगह दूसरा पी के आए थे, इन्होंने क्या किया, ये आराम से लगे हैं, आठ मैं काटूंगा, कैसे नहीं कट रहा है, समझे। ये भीड़ है, समझे, ये भीड़ है, ये सब जगह वो कोचिंग जाते जहां खूब भीड़ होती है वहां जाएंगे। इनको ये नहीं पता है कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये केवल भीड़ देखते हैं, भागते हैं। सर वो ऑनलाइन स्टेनो सीखी जा सकती है, ये वो वाले हैं, ठीक है। इनको पता ही नहीं कि एआई के जमाने के हैं, दुनिया कहां बदल गई है। सर मेरे पड़ोसी ने कहा कि एआई वो ऑनलाइन स्टेनो नहीं सीखी जाती है। तो आप इस चीज को समझे, थोड़ा सा मैं ताने मार के इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके भेजे में कुछ दिमाग में आपके बिल्कुल यहां तक घुसे, कोई बात तो हिंट कर जाए, आपको समझ में आ जाए कि स्टेनो कैसे सीखी जाती है, कैसे क्या की जाती है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करनी है आपको। अब ए और बी के निवृत्त के रूप में आते हैं निर्णय। देखिए आपको क्या करना है, स्टेनो ऐसी ही करनी। स्टेनो जो एक ए वाला है वो क्या कर रहा था, केवल कुल्हाड़ी मार रहा था, उसको क्या है बेसिक खत्म किया, एडवांस पे लग गया। राम जाता है तो राम जाता है, यह काम अलग अलग लिख रहा है। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग क्या करते हैं, राम में ही बना दिया, राम ने एक साथ बना दिया, वह काम कर रहा है एक साथ बना दिया, बॉल खत्म, 2 में पूरा स्टेप खत्म, समझे। कहीं अगर बीच में कठिन शब्द आ गया तो हम क्या करेंगे, हम उसमें टाइम लेंगे, आराम से अच्छे से उसको लिखेंगे। आगे उन्होंने 2-4 शब्द बोल दिया, उसको एक साथ लिख के फिर उनके बराबर आ गए। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 80 वर्ड पर मिनट चिल्ल करके लिखना है, और पूरा बढ़िया से बेहतरीन एडवांस आउटलाइन लिखिए, बड़े बड़े वाक्यांश लिखे, एक साथ देखा, एक साथ टाइप किया, गलती भी कभी नहीं आनी है, एक बार में सिलेक्शन। टेंशन नहीं लेना है। सीरियस लोग आईसीयू में अच्छे लगते हैं, पढ़ाई में नहीं। पढ़ाई चिल्ल करके करी जाती है। अगर आप अच्छे से ढंग से मेहनत करते हो, एआई के जमाने के लड़के हो, अगर ढंग से आप मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% है, समझे। जो 24 घंटे पढ़ रहे हैं सिलेक्शन उनका नहीं हो रहा है, जो कम पढ़ रहे हैं, कंटेंट ज्यादा मतलब दिमाग से पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। जो 24 घंटे पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखो, ठीक है। आई होप बात शायद अंदर तक बहुत तीव्रता से घुसी हो। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप बताएंगे कि आपको वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी। धन्यवाद।